हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो कलेक्शन फ्रेमवर्क है। पर इससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार हम थ्रेड को समझ लें, थ्रेड क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जावा के अंदर थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अभी तो नहीं होगा, पर जब आप बिग एप्लीकेशन क्रिएट करोगे थ्रेड यूज़ होते हैं। तो एक्चुअली वो थ्रेड होता क्या है, मतलब थ्रेड सिंपली थ्रेड तो यूज़ नहीं होता, मल्टी थ्रेडिंग यूज़ होता है। तो वो थ्रेड होता क्या है कि हमारे पास क्या है ना, जैसे समझ लो कि एक थ्रेड जो होता है, मेरे पास एक पूरा प्रोग्राम है। ठीक है, ये पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है। अगर मैं इसको कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर दूँ ना, एक ये बिग प्रोग्राम है। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मैंने मल्टीपल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिए। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन होता है ना, ये थ्रेड होता है। कि मैं क्या करूँगा ना कि इंस्टेड ऑफ कि पूरा का पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये क्यों हम यूज़ कर रहे हैं वो ऐसा समझो कि जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं वो क्या करते हैं, सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है, पहले ये लाइन फिर ये लाइन फिर ये लाइन ऐसा करके। ठीक है, अब समझो कि मेरे पास अगर से एक सिंगल प्रोग्राम है और मेरे पास मल्टीपल ऐसा कोई ऐसा समझ लो कि एक टास्क है, उसके लिए मेरे पास मल्टीपल मशीन्स है। ठीक है, एक ये मशीन है M1 M2, ऐसे करके 3-4 मशीन है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं ये एक सिंगल टास्क को इसमें भेजूँ तो ये टाइम लगेगा। मान लो ये 1 TB का है। ठीक है, 1 TB का कोई टास्क है, इसको परफॉर्म करने के लिए मैं भी इसको 5 मिनट लगता है। ठीक है, तो मैं अगर इसी टास्क को, अगर कुछ ऐसे सेक्शंस होंगे जहाँ पे ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके, तो मैं क्या करूँगा, इस टास्क को क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा, मतलब इसको ब्रेक डाउन करूँगा। ये मान लो 4 हमारे पास अलग अलग मशीन है, और मैं क्या करूँगा, इसको नाम दूंगा T1 थ्रेड 1, ये थ्रेड 2, ये थ्रेड 3, ये थ्रेड 4। और मैं क्या करूँगा, थ्रेड 1 को इसमें एग्जीक्यूट कराऊंगा, थ्रेड 2 को इसमें कराऊंगा, ऐसे करके करा सकता हूँ। पर हम ऐसे पैरेलली नहीं करते। समझो कि हमारे पास एक सिंगल यूनिट होता है, मतलब यहाँ से हमारा टास्क कंप्लीट होते जाता है। ठीक है, ये हमारी मशीन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम पूरा का पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रहा है, ऊपर से लाइन एक करके हो रहा है। मैं क्या चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को ब्रेक करके और हम सब सीक्वेंशली क्या करेंगे, इसको कंकरेंटली करते हैं। उसको हम पैरेलली नहीं बोलते। ये जो मैंने बताया वो पैरेलली था, ये समझाने के लिए बताया। पर यहाँ पे ना ये पैरेलली एग्जीक्यूट नहीं करता, ये कंकरेंट होता है। कंकरेंट का मतलब ये कि एक के बाद अल्टरनेटिव, जैसे कि, और लेकिन वो बहुत फास्ट होता है। ये T1 है, ये T2 है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो पाइप है ना, ये पाइप एक्चुअली ऐसे मिली हुई होगी, और यहाँ पे मेरा T1 भी जा रहा होगा, और इधर से T2 के टास्क या जो भी और भी टास्क है ना, T3 लेट से, यहाँ T4 ऐसा। तो ये एक करके T1 गया, फिर इसके जस्ट पीछे ये जाएगा, फिर इसके पीछे ये जाएगा, इसके पीछे। ये किसी का वेट नहीं करे कौन सा कब जाएगा आगे पीछे, इसका कोई सीक्वेंस का है नहीं जब तक डिपेंडेंसी ना हो उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे होती है कि हम मल्टीपल थ्रेड ऐसे करके जनरेट कर सकते हैं, ये इसका यूज होता है। अब थ्रेड समझ में आगे होता क्या है कि हम किसी भी प्रोग्राम को अगर हम उसको ब्रेक करते हैं, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो वो एक यूनिट होता है। मतलब प्रोग्राम का यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन जो होता है ना, उसको हम थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, अब एक तरह समझ लो कि ये जो ना इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि अगर डिपेंडेंट होंगे तो हम वो चीज़ अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी टास्क होते हैं ना, इसके अंदर के ऑपरेशन जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन होते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि ये हमारे कंकरेंट प्रोसेस के लिए, कंकरेंट अगर हमारा एग्जीक्यूशन चाहिए, कंकरेंट ऑपरेशंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया, और मेन पॉइंट इसका यही है कि कंकरेंट हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि अब इसके ना जो थ्रेड है ना, इसको हम दो तरह से जावा के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहला थ्रेड को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहला तो हमारे पास है कि जो एक थ्रेड क्लास है ना, जैसे हम एक्सेप्शन को इनहेरिट करते थे, वैसे हमें थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि एक रनेबल इंटरफेस है। देखो यहाँ पे रनेबल इंटरफेस है, इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। अब यहाँ पे थ्रेड, अब यहाँ पे जब हम थ्रेड से उसको एक्सटेंड करके करते हैं, तो हमें बस एक रन मेथड होता है इसके अंदर। मैं बताऊँगा रन मेथड से क्या होता है। एक रन मेथड होता है जिसको हमें कंपलसरीली उस मेथड को ओवर करना पड़ता है। ठीक है, कि उस मेथड को हम ओवर करते हैं। अब तो ये समझ में आ रहा है कि अगर हम कंपलसरी करें, इसका मतलब रन जो है वो एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। ये हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, और जब ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड और ये मेथड थ्रेड क्लास के अंदर, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि थ्रेड क्लास भी हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है। देखो ऐसे करके हम समझा जा सकता है इस चीज़ को। ठीक है, ऐसे ही रनेबल एक इंटरफेस है, तो इसके अंदर जितने भी सारे फंक्शंस या मेथड जो हम बोलते हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे हमारा एक एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होगा। ठीक है, समझ आया। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो हमारा थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके, दूसरा रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि हम थ्रेड क्लास से कैसे हम अचीव कर सकते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। तो पहला आ गया, मान लो हम बाय यूजिंग थ्रेड। ठीक है,
हम थ्रेड क्लास का यूज करके करते हैं। अब इसमें कैसे करेंगे हम, तो उसके लिए हम ना एक्सटेंड करते हैं हमारे थ्रेड क्लास को। तो यहाँ पे सिंपली लिखना है क्लास, उसके बाद लेट सपोज माई थ्रेड करेगा, हम फर्स्ट थ्रेड लिख देते हैं, फर्स्ट थ्रेड, ठीक है, ये फर्स्ट थ्रेड, और यहाँ पे एक्सटेंड्स, यहाँ पे कर देंगे थ्रेड, ठीक है। ये क्या होगा, अब यहाँ पे ये थ्रेड क्लास हमने क्रिएट कर दिया फर्स्ट थ्रेड नाम से। इसके अंदर मैंने बताया कि उसको हमें ओवरराइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक पब्लिक मेथड, पब्लिक वॉइड, और ये हमारा रन मेथड जो है इसको हम यहाँ पे एक बॉडी प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पे हम सिंपली अभी के लिए सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज थ्रेड रनिंग, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया हमारा थ्रेड, हमने क्रिएट कर लिया। अब ये तो हमारा ये फंक्शन हो गया, यहाँ पे इसको इस क्लास को क्लोज करते हैं। अब हमें मेन फंक्शन भी चाहिए होगा, तो हम मेन क्लास के अंदर हम बनाते हैं, एक मेन क्लास बना लेते हैं। देखो ये मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आप साथ ही साथ इसको रन करके देख सकते हो, ये रन करेगा, ठीक है। पब्लिक क्लास मेन क्लास, ये मेन नाम दे देता हूँ मैं इसको, ठीक है। यहाँ पे वो सेम चीज़ पब्लिक मेन फंक्शन बनाने के लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग आर्ग्स, और ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली थ्रेड का जो ये जो थ्रेड हमने बनाया फर्स्ट थ्रेड जो है उसका हमें इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि हम थ्रेड क्लास का नहीं कर सकते, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसका तो हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। पर हम यहाँ पे इसकी बॉडी प्रोवाइड किया हमने, यहाँ पे रन मेथड को वापस से ओवरराइड किया, तो हम ये जो थ्रेड क्लास है, ये थ्रेड, ये फर्स्ट थ्रेड हमने जो बनाया इसका हम इंस्टेंट क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट। अब ये तो समझ में आ गया ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, थ्रेड लेट से ft1 इक्वल टू न्यू, और सेम फर्स्ट थ्रेड। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो सेम ही है जो हमने अभी तक समझा है कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं किसी का, ठीक है। अब जैसे ही हमें अगर इस रन मेथड को एग्जीक्यूट करना है, तो हमारे थ्रेड के पास एक ऑप्शन हमारे पास है कि हम स्टार्ट मेथड होता है जिसको हम कॉल करते हैं। तो जब भी आप स्टार्ट मेथड कॉल करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, रन मेथड को ही कॉल करेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा ना ft1 डॉट स्टार्ट, मैंने यहाँ पे स्टार्ट लिखा है, यहाँ पे रन नहीं लिखा है, मैंने स्टार्ट लिखा है। तो ये क्या करता है, ये हमारा जा करके इस रन मेथड को कॉल करता है, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हमारा थ्रेड इज रनिंग, ठीक है। ये पहला ऑप्शन हो गया, मैं इसको VS कोड में भी दिखा दूंगा, ठीक है। ये हमारा पहला ऑप्शन हो गया थ्रेड रन करने का। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है, अब यहाँ पे इससे पहले कि हमारे पास मेथड्स क्या क्या है, पहले तो हमारा रन मेथड है जो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम स्टार्ट को कॉल करते हैं ये हमें ओवरराइड करना पड़ता है, ठीक है, टास्क डिफाइन करने के लिए। ये सारे के सारे टास्क हम रन मेथड के अंदर ही डिफाइन करते हैं, कौन सा टास्क हमें एज ए थ्रेड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। उसके बाद है स्टार्ट मेथड जो वो थ्रेड के एग्जीक्यूशन को कॉल करेगा, ठीक है, ये हमारा स्टार्ट मेथड है। उसके बाद है हमारे पास, अगर हम रनेबल इंटरफेस के अंदर आ जाए तो वहाँ पे अलग अलग फिर मेथड्स होते हैं, वो पहले हम रनेबल देख लेते हैं। ये दोनों मेथड यहाँ पे समझ में आ गया। अब दूसरा हमारे पास ऑप्शन है रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके, तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखेंगे क्लास, और लेट्स सपोज इसका भी नाम हमने यही रखा फर्स्ट थ्रेड इम्प्लीमेंट्स, और यहाँ पे हम रनेबल, ये रनेबल यहाँ पे इंटरफेस है हमारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करेंगे सेम चीज़, यहाँ पे रन मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड रन, ओके, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे लेट्स सपोज रनेबल, इस पर रखने के लिए रनेबल इज़ रनिंग, ठीक है। वहाँ पे थ्रेड था, यहाँ पे रनेबल इज़ रनिंग, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर दिया, इसको करते हैं क्लोज, और यहाँ पे क्लोज हो गया हमारा क्लास। अब सेम चीज़ यहाँ पे भी क्लास क्रिएट करेंगे, मेन क्लास, क्लास मेन, पब्लिक क्लास था ऐसे तो, पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक क्लास मेन, और ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे स्ट्रिंग आर्ग्स, और यहाँ पे ये आर्ग्स मतलब आर्गुमेंट, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने उस दिन भी बता दिया था आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेम चीज़ हम करेंगे, फर्स्ट थ्रेड, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने, ठीक है, थ्रेड लेट्स से ft2 इक्वल टू न्यू, सेम यहाँ पे फर्स्ट थ्रेड, ठीक है। ये हमारा क्या करेगा, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। अब हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा रनेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ होता है, एक चीज़ डिफरेंस आता है कि हम ना सीधा सीधा इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब हम इसको रन करना चाहेंगे तो ये रन नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करेगा कि हम जो रनेबल जो हम थ्रेड बनाए ना उसको हम पास करते हैं थ्रेड के ऊपर, क्योंकि ये जो डायरेक्टली अगर हम चाहें ना कि रनेबल
इसके पीछे का रीज़न बताऊंगा थोड़ा सा, अगर ये चीज़ क्लियर हो जाएगा ना तो फिर आप उसको खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो इसने मैंने यहाँ पे क्या किया कि हमने रनेबल का एक ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको जब हम डायरेक्ट एग्जीक्यूट करने बोलेंगे ना तो ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। उसके पीछे का रीज़न बताऊंगा, अभी जब हम रन करेंगे तो मैं बताऊंगा एरर क्या आएगा। अब हमें क्या करना है, सिंपली इस रनेबल का जो इंटरफेस है ना जो हमने क्रिएट किया, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, इसको हम एज ए पैरामीटर पास करेंगे अपने थ्रेड को। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एक तरह से थ्रेड ही यूज कर रहे हैं, तो सिंपली हमें लिखना पड़ेगा थ्रेड, ये मैंने मान लो T1 रखा है, इसका ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे हम सिंपली थ्रेड। ठीक है, और इसके अंदर हमें एज ए ऑब्जेक्ट ये FT1 को पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा, ये हमारा सेम काम करेगा जो ऊपर वाला कर रहा था। तो इसमें और उसमें ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, ये सेम काम करेगा जो हमारा ऊपर वाला क्लास कर रहा था। ठीक है, अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ कि ये यहाँ पे क्यों हमें एरर देगा अगर हम इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं तो, और उसके पीछे का रीज़न भी बताऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने VS कोड के स्क्रीन पे। ये आ गया हमारे VS कोड के स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हम एक फ़ाइल बनाते हैं, लेट सपोज थ्रेड, या फिर फर्स्ट थ्रेड ही रख देता हूँ, फर्स्ट नहीं थ्रेड ही लिखते हैं, कंट्रोल सेव। यहाँ पे हम लिखते हैं थ्रेड, माई थ्रेड डॉट जावा। ठीक है, ये मेरा क्लास क्रिएट हुआ। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास और लेट सपोज फर्स्ट थ्रेड। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला था पहले हम एक्सटेंड कर लेते हैं, एक्सटेंड्स थ्रेड, और यहाँ पे मैं सिंपली करूँगा पब्लिक वॉइड रन। यहाँ पे हम करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे रनिंग थ्रेड। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, मैं अपना मेन क्लास बनाएंगे, यहाँ पे क्लास पब्लिक क्लास, यहाँ पे माई थ्रेड, और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका क्लास ऑब्जेक्ट बनाएंगे हमारे फर्स्ट थ्रेड का। तो यहाँ पे लिखना है फर्स्ट थ्रेड FT1 इक्वल टू न्यू फर्स्ट थ्रेड, और यहाँ पे हम क्या करेंगे FT1 डॉट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब मैंने जैसे ही ये स्टार्ट किया, इसको करते हैं सेव। यहाँ पे मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, इसको रन डायरेक्ट रन करें तो चलो यहाँ से रन करते। देखो जैसे मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे क्या आया, रनिंग थ्रेड। ठीक है, अब ये क्या किया, ये मेरे रन मेथड को कॉल किया। ठीक है, अब यहाँ पे बोलोगे सर हम डायरेक्ट यहाँ पे रन मेथड भी तो कॉल कर सकते थे। अगर मैं इसको सेव करूँ, इसको रन करूँ, तो बूम ये भी रन किया। पर ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब भी हम यहाँ पे रन मेथड को कॉल करें तो ये इनडायरेक्टली क्या कर रहा है कि इसी मेथड को जाके कॉल कर रहा है ना। लेकिन जब हम यहाँ पे स्टार्ट लिखते हैं तो वो क्या करता है, एक नया थ्रेड क्रिएट करता है हर बार। ठीक है, इसका जो प्रोसेस होता है, वो थ्रेड का जो स्टार्ट का काम है, वो क्या काम है उसका, उसका काम यही है कि वो क्या करेगा, वो एक नया थ्रेड क्रिएट करेगा और उसके बाद ये रन मेथड को कॉल करता है। पर जब हम डायरेक्ट यहाँ पे रन को क्लिक करते हैं ना, जैसे ही ये मैंने लिखा FT1 डॉट रन, तो ये क्या करेगा, इस मेथड को सिंपली कॉल कर देगा और ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। पर जब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ना, तो वो क्या करता है, वो हमारा एक नया एक तरह से थ्रेड ही क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में मेन डिफरेंस था। थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा लग रहा होगा, पर ये मेन डिफरेंस है इसका कि हमारे पास जो रन मेथड है, अगर हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे इसको कॉल करते हैं तो ये सिंपली इसको कॉल करके ये एग्जीक्यूट कर देता है। पर जब हम स्टार्ट को कॉल करते हैं तो ये क्या करता है, ये रन मेथड को कॉल करता है पर एक नया थ्रेड क्रिएट करने के बाद करता है। ठीक है, अब ये हमारा थ्रेड से हो गया रिलेटेड। अब मैंने बताया था कि हम यहाँ पे एक रनेबल इंटरफेस को भी कर सकते हैं, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं बस इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, पहले कॉपी कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको मैंने कमेंट किया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल V और ये क्लास C क्लास। ठीक है, इसको हम यहाँ पे हटाते हैं, इम्प्लीमेंट्स और यहाँ पे रनेबल। ठीक है, अब सेम चीज़ है, यहाँ पे रनिंग, यहाँ पे रनेबल लिख देता हूँ, रनेबल। ओके, अब देखो मैंने वहाँ पे एक चीज़ क्या कह रहा था कि अगर हम यहाँ पे चाहे तो हम सेम चीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट थ्रेड लिखा ना, यहाँ पे फर्स्ट थ्रेड लिख करके हम फर्स्ट रनेबल लिख देते हैं, फर्स्ट रनेबल। ठीक है, अब ये फर्स्ट रनेबल क्या है कि जब हमने यहाँ पे रनेबल का इंटरफेस का अगर हम इम्प्लीमेंट करने के बाद इसको कॉल करते हैं
तो ये तो क्रिएट कर दिया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम जब स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे तो ये यहाँ पे हमें क्या बोलेगा, जैसे इसको रन करते हैं, देखो जैसे मैंने इसको रन किया, यहाँ पे बोल रहा है ना कि रीच एंड ऑफ द पासिंग स्टार्ट। ये हमारा स्टार्ट जो है ना, ये हमें पता ही नहीं चला, स्टार्ट ये रनेबल के अंदर नहीं है, ठीक है। एक तरह समझ लो कि रनेबल के अंदर ये डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि डायरेक्ट हम रन को कॉल करें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम रन कॉल कर देंगे। अब रन को कॉल किया हमने तो ये एग्जीक्यूट करके दे देगा, पर वही चीज़ होगा यहाँ पे भी सेम चीज़ कि हम क्योंकि रनेबल इंटरफेस को डायरेक्ट ऐसे मतलब इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो ये एक नया थ्रेड क्रिएट नहीं करेगा, ये सिंपली उस फंक्शन को रन कर दिया, थ्रेड नहीं क्रिएट किया। थ्रेड हमारा मेन मकसद क्या है हमारा थ्रेडिंग का, कि हम थ्रेड क्रिएट करना चाहते हैं ना, तो ये थ्रेड क्रिएट करेगा ही नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रनेबल इंटरफेस को हम थ्रेड क्रिएट करके करेंगे। और यहाँ पे मुझे सिंपली थ्रेड t1 लेट सपोज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा थ्रेड, इसके अंदर हम पास कर देंगे ft1, ठीक है, सिंपल था। अब ये tt1 से हम कॉल करेंगे हमारे रन को, tt1 ये डायरेक्ट अगर हम ऐसे कॉल करूँ, मतलब मैं अगर ऐसे कॉल कर दूँ इसको, इस चीज़ को, तो ये देखो ये सिंपली यहाँ पे रन कर दिया। पर अगर मैं इसको स्टार्ट कॉल करूँ, यहाँ पे स्टार्ट मेथड को लिखूँ, सॉरी स्टार्ट स्टार्ट, ठीक है, इसको सेव किया, इसको हम करते रन, देखो यहाँ पे इसने भी रनेबल इंटरफेस को यहाँ पे रन कर दिया, ठीक है, समझ आया। तो ये स्टार्ट से भी रन करने, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं स्टार्ट से रन करूँ, तो ऑब्वियस सी बात है, हम तो यही चाहते हैं ना कि हमारा एक नया थ्रेड क्रिएट हो और हमारा उस तरह से काम हो। हम तो ये नहीं चाहते ना कि सिंपली इस मेथड को रन कर दे, इस रन मेथड को रन कर दे, नहीं, हम चाहते हैं कि हम स्टार्ट को कॉल करें और ये हमारा ये काम करते हैं, ठीक है, समझ आया। तो हम ये दोनों डिफरेंस है कि हम अगर डायरेक्ट कॉल करना चाहें तो भी कर सकते हैं, पर उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि हम जो अचीव करना चाहते हैं वो तो अचीव कर पाएंगे नहीं, समझ आया। तो ये चीज़ था मेन, ऐसे कि हम इस तरह से क्यों लिख रहे हैं वहाँ पे, ये मैं एरर दिखाना चाह रहा था कि अगर हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं तो हमें ये एरर देखने को मिलेगा, ये एरर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब कुछ मेथड जैसे मैंने बताया था, पहला तो स्लीप, एक मेथड आता है स्लीप, तो मैं एक करके लिखते जाता हूँ। तो कि एक हमारा स्टार्ट होता है, स्टार्ट, इस मेथड का काम होता है begins the execution of the thread, ठीक है, ये हमारा रनेबल का काम है, ठीक है। मतलब ये एक तरह से क्या करता है, इन्वोक करता है, इन्वोकिंग इट्स रन मेथड, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद सेकेंड हमारे पास आता है रन। ये रन मेथड क्या है, इसके अंदर इट कंटेन्स द कोड that is executed by the thread, ठीक है। जो थ्रेड से हम थ्रेड यूज़ करके जो हम एग्जीक्यूट करेंगे वो सारे के सारे हमारे रन मेथड के अंदर होगा, ठीक है। थर्ड हमारे पास स्लीप मेथड आता है, यहाँ पे हम पास करते हैं, ये मतलब लॉन्ग टाइप होता है एक्चुअली, यहाँ पे लॉन्ग, यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये मिली सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। मतलब हम मिली सेकेंड यहाँ पे पास करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिली सेकेंड, ये कितने मिली सेकेंड्स के बाद आप इसको रोकना चाहते हो, स्टेज मतलब पाउज करना चाहते हो, तो यहाँ पे एक तरह से ये पाउज, सॉरी pauses the thread for the specified number of millisecond, ठीक है, ये होता है इसका काम स्लीप का। उसके बाद आता है चौथा हमारे पास ज्वाइन। ये सारे अभी हम मैं देखेंगे जब हम 2-3 थ्रेड बना कर दे, ये तो मैंने सिंपली एक थ्रेड से यूज़ करके दिखाया कि किस तरह से यहाँ पे काम होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या काम करता है, वेट्स फॉर द थ्रेड टू फिनिश एग्जीक्यूशन बिफोर प्रोसीडिंग। मतलब अगर आपके पास आगे कुछ एग्जीक्यूशन करने का आप चाह रहे हो कि नहीं, अगर मेरे को डिपेंडेंसी डाली कि जब तक ये एग्जीक्यूट ना हो जाए तब तक हम आगे बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि थ्रेड में क्या होता है, ये कंकरेंटली ये किसी का वेट नहीं करेगा, एसिंक्रोनसली होगा ना। तो अगर मान लो कि वो ऊपर कोई डेटा है, नीचे आप चाहते हो कि ये तभी एग्जीक्यूट हो जाए, ऊपर वाला डेटा एग्जीक्यूट हो जाए,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको ज्वाइन चलाना पड़ेगा, ताकि वो क्या करेगा, वो वेट करेगा कि हमारा थ्रेड जो वो फिनिश हो जाए, उसके बाद वो करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब इधर जो मेथड है वो ये है गेट नेम। ये मेथड क्या करता है, थ्रेड का नाम रिटर्न करता है, रिटर्न नेम ऑफ थ्रेड, ठीक है। ये थ्रेड का ये गेट नेम का काम ही है, ओके। इसके बाद एक और मेथड था प्रायोरिटी, हम सेट करते हैं कि हमारा कौन सा थ्रेड पहले रन करना है। तो यहाँ पे एक सेट प्रायोरिटी करके आता है, ये चीज़ भी हम देखेंगे, प्रायोरिटीज़। और यहाँ पे ये इंटीजर टाइप होता है, ये प्रायोरिटी हम इंटीजर में पास करते हैं 1 2 3 ऐसे करके। तो हम यहाँ पे सिंपली ये प्रायोरिटी, इसको भी हम देख लेंगे एक बार। और यहाँ पे इसका क्या क्या होता है, सेट्स द प्रायोरिटी ऑफ द थ्रेड, ठीक है। तो ये हमारा मेन था कि हम थ्रेड किस तरह से काम करता है, थ्रेड के कौन कौन से, ये सारे मेथड्स हैं जो जनरल मेथड है। अभी एक एग्जांपल हम इसके बाद लेने वाले हैं, जहाँ पे हम सिंपली समझेंगे कि अगर हमने 2-3 थ्रेड एग्जीक्यूट, मतलब 2-3 थ्रेड हमने पास किया है, तो वहाँ पे स्लीप को कैसे यूज़ करेंगे, ज्वाइन को कैसे यूज़ करेंगे, और हमारा स्टार्ट को कैसे यूज़ करेंगे, हम सारा का सारा यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।